चलो आज हम ट्रिगो का कॉस टैन और साइन के मान निकालने के सिखाने वाले हैं। जो बोले थे पिछले वीडियो में हम सीखे थे क्या, आधार कर्ण और लंब निकालने के लिए। इस वीडियो में सीखेंगे लंब टैन और कॉस निकालने के लिए। समझ गया? पढ़ाई तो अभी भारी लगता है सोने के ना, फिर वही दोहराएंगे। फिर लेंगे समकोण त्रिभुज, इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलते थे? कर्ण। एक बार याद दिला देते हैं। इसको बोलते थे आधार, क्योंकि कोण मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो इसमें तीन चीज सिखाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये तीनों के मान निकाल लेंगे। समझ गया? और तीन के निकाल के और तीन का उलट देंगे। बस तीन ही सिखाएंगे हम, और मूला भी जो बताएंगे तीन ही बताएंगे। समझ गया? याद रखना, टेन साइन के उल्टा होता है कुछ कॉसेक। साइन के उल्टा कोसेक, और कॉस के उल्टा होता है सेक। टेन के उल्टा होता है कॉस। याद रखना। ये आपस में उल्टा होता है। उल्टा कैसे होगा? एकदम उलट देना है। जैसे 1/2 तो उल्टा होगा कैसे? 2/1। जैसे साइन रहेगा तो साइन के उल्टेंगे तो कॉस का मान है, साइन उल्टेंगे तो कोसेक का मान आएगा। सेक उलट देंगे निकाल के, सेक अगर निकाल लिया उलट देंगे तो हो जाएगा सेक का मान। अब साइन निकाल के उलट देंगे तो कोसेक का मान, और टेन निकाल के उलट देंगे तो किसका हो जाएगा? कॉट का मान हो जाएगा। तो तीन को सीख लो, तीन को उलट लेना, और तो फिर फार्मूला से देख लेना। समझ गया? सबसे पहले याद रख लेना। क्या याद रखना है? तीन अक्षर याद रखना, लाल और बाटा। काका, कक्का में लिखना डबल के और ए। याद रखना ये चीज। लाल LAL के ए, लाल बटा कक्का। ये जो पहला घर होता है साइन का होता है। किसका होता है? साइन का। और दूसरा घर जो रहेगा किसका हो जाएगा? कॉस का। ई हो जाएगा टेन का। समझ गया? ई जिसको याद आ गया, जब भी भूल जाएगा फॉर्मूला तो याद रख लेना, लाल बटा काका। लाल मतलब L बटा के। तो साइन बराबर अगर हमको लिखना होगा साइन थीटा का मान, तो L बटा के मतलब L बटा के। तो L मानेंगे लंब को, अब के मानेंगे कर्ण को, और ए मानेंगे आधार को। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। L बटा के मतलब वो चीज लंब और बटा कर्ण। अगर कॉस हमको निकालना होगा तो कॉस थीटा बराबर कुछ हो जाएगा ए बटा के। ए बटा के मतलब आधार बटा हो जाएगा कर्ण। अगर टेन थीटा निकालना होगा तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा L बटा ए मतलब लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तीन को याद कर लो, तीन को उलट लेना। इसको अगर उलट देंगे कर्ण बटा क्या कर देंगे तो कर्ण बटा अगर लंब कर देंगे तो हो जाएगा कोसेक का मान। आधार बटा कर्ण है, कॉस बराबर, तब कर्ण बटा आधार कर देंगे तो सेक हो जाएगा। बस तीन के निकालना है, तीन को उलट देना है। तीनों को याद रखना है। यहाँ पे लिख दीजिए किसका उल्टा कौन है। ठीक? अब देखो, जैसे हम दे देंगे, मान लो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि साइन थीटा बराबर अगर हम दे दिए 4/5, यहाँ पे पूछ देगा, कुछ पूछेगा कि कॉस थीटा का मान निकाले, टेन थीटा का मान निकाले। ऐसे पूछता है क्वेश्चन में। अब देखो कैसे निकालेंगे। हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे।
अब साइन थीटा के मान दे दिया 4/5, तो साइन थीटा बराबर होता है कुछ, तो साइन थीटा बराबर देख लो, साइन थीटा बराबर कुछ लंब बटा आधार, और अगर ये भूल जाएगा तो सीधे ही अपना लाल बटा कक्का। तो पहल का लाइन है लाल बटा कक्का, तो पहल का अक्षर एल और नीचे हो गया के, एल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण है तो साइन ऊपरे वाला जो हो गया ये लंब हो गया, नीचे वाला कुछ हो गया कर्ण हो गया, तो कर्ण के जगह पर 5 लिख देंगे क्योंकि ये कर्ण है। लंब कितना है, लंब है कितना 4, तो लंब के जगह पर हम कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। आधार नहीं दिया है तो पहले हम क्या करेंगे कि आधार निकाल लेंगे, आधार निकाल के तब हम tan चाहे cos चाहे cot किसी का मान निकलेगा, तो आधार निकालने के लिए हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे। चलो पहले देख लें कौन कौन भुजा दिया हुआ है, कर्ण दे दिया लंब दे दिया, तो पहले हम आधार निकालेंगे। आधार क्यों निकालेंगे कि cos बराबर फार्मूला क्या होता है, cos बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार रहेगा तब हम कर्ण निकाल बैठा देंगे। तो पहले हम आधार निकालेंगे, किस फार्मूला पर निकालेंगे, तो आधार बराबर हम फार्मूला लिखे थे, आधार बराबर क्या लिखे थे, कर्ण के स्क्वायर करके अब माइनस कुछ कर देंगे लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 के स्क्वायर और माइनस कितना 4 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो 5 के स्क्वायर 25 और माइनस कितना 4 के स्क्वायर 16। इसको हम लिखेंगे 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा 25 में से 16 घटाओ तो 9, और 9 कितना हो जाएगा रूट अंदर 3, तो यहाँ 3 आ गया। अब तीनों भुजा निकल गया, आराम से बैठा देंगे। अब देख लो cos बराबर क्या है, तो cos बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, आधार है 3 और कर्ण कितना है 5, हो गया आंसर। tan बराबर कुछ है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो 4/3। देखो कितना आसान है, देखा रे कलुआ कितना आसान है। यस सर। चलो एक को निकाल के दिखाओ, ये बेटा दे। यस सर। चलो हम दे दिए cos थीटा बराबर क्या है 4/5, तो cos थीटा बराबर फार्मूला है आधार बटा कर्ण, समझ गया। तो ई कर्ण हो गया कितना 5, अब ये आधार दे दिया, मान लो कि हम इसको कौन मान ले तो आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम दे देते हैं इसमें tan थीटा निकालने के लिए। अब tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब है ये नहीं है इसमें, तो लंब पहले निकालना है, लंब अब तू सब निकालो और tan थीटा का मान बताओ, देखते हैं किसको किसको समझ में आया। चलो हो गया, देखो हम बताते हैं। चलो एक बात तो निकाल बताते हैं, गुब्बारे भी बड़ा कम वक्त का चीज है, चंद सांसों में फूल जाते हैं और थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। क्या चलो देखो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ये आधार है दिया हुआ, मान आधार है ऊपर में, नीचे क्या है कर्ण हो गया, तो कर्ण के जगह 5, आधार के जगह पर कुछ लिख दिया 4, लंब नहीं दिया तो पहले लंब निकाल लेंगे, तो लंब बराबर फार्मूला है पहले बता चुके हैं, लंब बराबर क्या होता है कर्ण के स्क्वायर कर दो अब माइनस कर दो क्रम से आधार के स्क्वायर, तो क्या बचेगा, कर्ण कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर कर दिए माइनस आधार कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर कर दिए, तो 5 के 25 और माइनस कितना 16, घटाएंगे कितना आएगा 9, 9 के रूट कितना होता है 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 3 आ गया, तो लंब tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो tan थीटा का मान हो जाएगा लंब, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो ये हो गया 4, tan निकल गया। अब देखो tan उलट देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो tan को उल्टेंगे तो cot के मान आ जाएगा, cot निकालने की जरूरी है ना है, तो cot के निकालना है तो cot के क्या कर देंगे, cot थीटा बराबर 4 बटा क्या कर देंगे 5 कर देंगे, क्योंकि tan क्या है 3/4 है, तो ऊपर 4 नीचे 3 ही हो गया cot का मान।
कोई दिक्कत? अब देखो कॉस के दे दिया है तो कॉस को उल्टा क्या बताया था? कॉस को उल्टा सेक बताया है, तो कॉस को उल्टा सेक होता है। तो अगर सेक निकालना है तो सेक थीटा बराबर हम क्या कर देंगे, इसको नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 5 को ऊपर कर देंगे, 4 को नीचे, ही हो गया कॉट का मान। अब साइन के निकालेंगे और साइन के निकाल के उलट देंगे तो कॉस कोसेक के हो जाएगा। तो साइन बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब देखो लंब कितना है, लंब बटा आधार नहीं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, तो tan साइन थीटा का मान हो गया। अब इसी को उलट देंगे तो कोसेक का मान हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है, साइन के उल्टा कोसेक, कोसेक। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 4 ऊपर कर देंगे, 3 नीचे कर देंगे, ये हो गया आंसर। देखा रोहन कितना आसान है मैथ? यस सर। चलो देखो यही 6 चीज इसमें निकालना ही रहता है, साइन के मान, कॉस के मान, टेन के मान। तो 3 निकाल दिए, इसको उलट देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो हो जाएगा किसका, कोसेक का। कॉस को उलट देंगे तो सेक का, और टेन को उलट देंगे तो कॉट का। 3 का निकालना और 3 को उलट देना, निकालना ही नहीं है। समझ गए? इतना आसान है, भला ही कठिन लगता है सबके, लेकिन आसान है। सबसे पहले इसमें मेन चीज याद रख लेना ही, लाल बटा कक्का, पहला घर साइन का, दूसरा घर कॉस का, तीसरा टेन का। ये जिसको याद रहेगा, कभी फार्मूला भूलियो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब भूलेगा लाल बटा कक्का, कक्का लिखना है, जहाँ ए नहीं लिखना है, डबल के वैसे लिखना है। समझ गया? बस यही 6 चीज है, बस आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान से। कोई दिक्कत? नो सर। सर हमको तो मालूम ही नहीं था कि इतना इजी मैथ हो जाएगा कभी भी। कहे ना, देखा विनोद कितना आसान है मैथ। यस सर। चलो तो अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में ऐसी टॉपिक लेते आते रहेंगे, और आसान तरीका से एकदम देहाती भाषा में सीखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गया? फार्मूला भी रटने का या चीज नहीं है, हम सब इलाज करवा देंगे एकदम आसान तरीका से, कोई रटे की जरूरत नहीं है, बनाते जाओ याद होते जाएगा।